नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए टॉपिक में। इसका नाम है घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी जो कि आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके 6th 7th 8th जैसी क्लासों में भी काम में आएगा। इस टॉपिक के सवाल कुछ आपको 9th 10th जैसी क्लासों में भी देखने को मिलेंगे, और इसके बाद अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन छात्रों के लिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी के टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे घातांक की। आइए स्टार्ट करते हैं। घातांक, घातांक जिसको अपन घात भी बोलते हैं। अब घात किसे बोलते हैं या घातांक किसे कहते हैं? तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है तो उतने को उस संख्या की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। उदाहरण के तौर पे माने कि 9 का गुणा 9 में हमने 5 बार किया है। 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9, तो 9 यहाँ पे कितनी बार आया है? 5 बार। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 9 की घात 5 के रूप में इसे लिख सकते हैं। 9 की घात 5 में ये जो 5 आया है ये दर्शाता है कि 9 का गुणा 5 बार हुआ है, तो 5 इसकी घात कहलाएगी और 9 जो है इसका आधार कहलाएगा। इसको 9 की घात 5 इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। इसमें 9 आधार व 5 उसकी घात है। अब घातांक के कुछ उपयोगी सूत्र के बारे में हम बात करेंगे, जो कि किसी सवाल को सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ जहाँ भी मैंने सूत्र करके रेड पेन से जो हेडिंग डाल रखी है उनको आप व्यवस्थित तरीके से याद कर लीजिएगा। पहला बात करते हैं हम घातांक की गुणनफल। घातांक की गुणनफल में क्या होता है? यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? घातें जुड़ जाती है। यह कब होता है? जब गुणे की बात हो। उदाहरण के लिए x की घात 2 गुणित x की घात 5 गुणित x की घात 6 गुणित x की घात 8, इन सब का आधार क्या है? समान है, यानी कि x। ठीक है, तो इनकी घातें सभी जुड़ जाएगी, तो x की घात 2 + 5 + 6 + 8 हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो x की पावर 21 यानी x की घात 21 हो जाएगा। इसके लिए अगर सूत्र की बात करें तो a की घात m गुणित a की घात n बराबर क्या हो जाएगा? a की घात m + n। यहाँ पे a और a दोनों का आधार एक जैसा है, तो घातें m + n जुड़ जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं घातांक की भाग की। घातांक की भाग जो कि घातांक की गुणनफल का अपोजिट हो जाएगा। अभी तक हम जोड़ रहे थे, अब इसमें क्या होगा? यदि आधार समान हो तो घातें घट जाती है। उदाहरण के लिए x की घात 13 भागित x की घात 3 क्या हो जाएगा? दोनों के आधार x से x है, दोनों की घातें आपस में घट जाएगी, तो x की घात 13 - 3 बराबर क्या हो जाएगा? x की घात 10। इसके लिए अगर सूत्र की बात करें तो a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या हो जाएगा? a की घात m - n। अब बात करते हैं हम घात की घात, तीसरा पॉइंट। घात की घात यानी घात के ऊपर घात लगी है, जिसको हुल घात बोलते हैं। तो घात की घात का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। उदाहरण के तौर पे x की घात m की घात n की घात p की घात q। ठीक है, तो x के ऊपर कितने घात लगी हुई है? 1 2 3 4 घातें लगी, तो इन चारों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो x की घात m गुणित n गुणित p गुणित q, तो x की पावर mn pq। इसके लिए अगर सूत्र की बात करें तो a की घात m की घात n बराबर क्या हो जाएगा? a की घात mn। फोर्थ है हमारा गुणनफल की घात। पहले हम पढ़ रहे थे कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी। अब अगर घातें एक समान हो और आधार अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो यदि घातें समान हो वह आधार अलग अलग हो तो आधार का गुणा हो जाता है, वह सबकी घात एक जैसी हो जाती है। उदाहरण के लिए a की घात m गुणित b की घात m गुणित c की घात m, तो इसमें आधार सभी के अलग अलग है। इसका आधार a है, इसका b है, इसका c, और सभी की घातें m m m समान है, तो इन आधार का गुणा हो जाएगा। तो a गुणित b गुणित c की घात m बराबर क्या हो जाएगा? abc की होल घात m। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं abc की होल घात m लिखना है, यानी कि abc को कोष्टक के अंदर बंद करके उसको घात के रूप में चढ़ाना। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं कि abc की घात m, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो m घात लगी हुई है केवल c के ऊपर है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घात लगी हुई है तीनों के ऊपर है, a के ऊपर भी, b के ऊपर भी और c के ऊपर भी। इसके लिए अगर सूत्र की बात करें तो a की घात m गुणित b की घात m बराबर क्या हो जाएगा? ab की होल घात m। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है व्युत्क्रम का नियम। या कोई भी जो हमें पद दे रखा है उसको उल्टा करना। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा करना। तो a की घात m
को उल्टा कैसे करेंगे कि इसका जो हर है वो ऊपर आ जाएगा और उसका अंश नीचे चला जाएगा। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम उसके बटे में 1 मानते हैं, तो इसका 1 ऊपर चल गया और 1 की घात m जब नीचे आएगा तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। तो 1 की घात m बराबर का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/1 की घात -m। जैसे उदाहरण के लिए 5 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 की घात -3। 3 घात यहाँ पे प्लस में थी, यहाँ पे आई तो माइनस में हो गई। सेकेंड बात करेंगे, 1 की घात -m, यहाँ पे घात का ही में है, माइनस में है। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 की घात +m हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे 2 की घात -5 दे रखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 5। तीसरा बात करते हैं हम a/b की घात m। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसमें देखो अंश क्या है a और हर क्या है b, तो इसका हर ऊपर चल जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, तो a/b का हो जाएगा b/a। जब इसका अपोजिट किया तो इसकी घातें भी अपोजिट हो जाएगी, तो m का अपोजिट क्या हो जाएगा, -m। ठीक है, धनात्मक का ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक। जैसे 5/3 की घात 4 का क्या हो जाएगा, 3/5 की घात -4। चौथा देखते हैं हम, a/b की घात -n। ठीक है, तो सेम ऐसा ही a/b का क्या हो जाएगा, b/a की घात +n। जैसे 2/7 की घात -3 है तो 2/7 का क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 7/2 -3 का हो जाएगा +3। अगला बात करते हैं हम घातांक का शून्य होना। अब किसी की घात अगर शून्य हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो यदि किसी भी चर या अचर पद की घात शून्य होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, आपको चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, 1000 की घात 0, 5 की घात 0, 10,000 की घात 0 या x की घात 0, कुछ भी दे दे तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, जिसकी भी घात 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। x की घात 0 का मान हो जाएगा 1 और 25 की घात 0 का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि कभी दिया है 1 की घात 0 + 2 की घात 0 + 3 की घात 0 का मान क्या होगा, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस का निशान है तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा 3। इसके लिए सूत्र की बात करें तो 1 की घात 0 बराबर क्या होता है, 1। अब करते हैं बात व्युत्क्रम घात का नियम। अब अभी तक हम पूरे पद को व्युत्क्रम कर रहे थे, अब हमें केवल घात को व्युत्क्रम करना है, यानी घात का उल्टा लिखना है। तो 1 की घात n बराबर b दिया हो और यहाँ पे हमें a को अकेला छोड़ना है, यानी a की वैल्यू निकालना है। तो ये n की घात उठ के कहाँ चल जाएगी, b के ऊपर। अब जब यह घात b के ऊपर उठ के जाएगी तो यह घात का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी n का क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की घात 1/n। उदाहरण के लिए x की घात 3 बराबर 5 लिखा है, तो यहाँ पे हमें अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की घात 1/3। सेकेंड बात करते हैं हम, a की घात 1/n बराबर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/n दे रखा था तो ये n ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा b की घात n। उदाहरण के लिए जैसे x की घात 1/2 बराबर 3 है, बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात 2। यहाँ पे 1/2 की घात उठ के न 3 के ऊपर जाएगी तो 2/1 हो जाएगा, या फिर उसको सिंपल सा 2 लिख सकते हैं अपन। तो x बराबर 3 की घात 2 यानी कि 9 इसका आंसर हो जाएगा। घातांक के बाद हम बात करते हैं करनी की। करनी का प्रयोग आखिर क्या होता है, तो करनी का जो प्रयोग है किसी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी संख्या करनी के अंदर लिखी हुई है इसका मतलब है कि उसका हमें वास्तविक यानी कि जो मूल रूप है वह हमें ज्ञात करना होता है कि मूल रूप से वह संख्या किस प्रकार की थी। इसे सांकेतिक रूप से इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं करनी। ठीक है, ये चिन्ह रहता है सांकेतिक रूप से इस प्रकार दर्शाते हैं। करनी के अनेक रूप हो सकते हैं। एक सिंपल सा जो देखने को मिलता है करनी, एक होता है यहाँ पे करनी और आगे 3 लिखा हुआ है। इन सब के बारे में अभी हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, आप भी इस प्रकार से नोट्स बना के रखें। करनी का नाम, करनी का संकेत क्या है, घात, मान और अंकगणितीय उदाहरण और बीजगणितीय उदाहरण। सबसे पहले वर्गमूल।
इस प्रकार से या तो इसको करनी लिखा रहता है और आगे 2 लिखा रहता है, या इसको सिंपल सा करनी के रूप में। तो इसका मतलब रहता है कि उसको वर्गमूल है ना, वर्गमूल हमें निकालना रहता है। वर्गमूल आपने पढ़ा होगा, वर्ग में हम क्या करते हैं, है ना, किसी संख्या का उसी संख्या में वापस गुना करते हैं 2 बार, तो हो जाता है वर्ग। और वर्गमूल यानी कि किसी संख्या का 2 जोड़े बनाना, और प्रत्येक 2 जोड़े में से एक जोड़ा अपन को एक 2 जोड़े में से एक भाग उसका बाहर निकालना है। तो वर्गमूल में इस चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अब इस करने का मान क्या होता है, करने की घात क्या होती है, तो इस प्रकार करने की घात होती है 2, जिसके आगे कुछ भी लिखा ना हो या फिर 2 लिखा हो तो इसकी घात होती है 2। अब घात अलग हो गई ना, इस करने की घात हो गई 2। अब इस करने का मान क्या होता है, करने का मान होता है 1/2। इस करने का मान क्या हो गया, 1/2। उदाहरण की बात करें, करने के अंदर ये लिखा हुआ है जैसे कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम 2 के पेयर बनाएंगे, ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में। इन दोनों 2 में से हमने 1-2 बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से 1-2 हमने बाहर निकाल लिया। गुणे का चिन्ह था इसलिए यहाँ पे गुणा लगा दिया। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर जब जोड़ा बन के ये बाहर आ जाता है तो अब करनी नहीं लगाना है। ठीक है, आप बीजगणित उदाहरण में हम बात करें, करनी x, इसका अगर मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, x की घात 1/2। 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि इस करनी का मान होता है 1/2। अगला बात करते हैं हम घनमूल। अब इसकी घात क्या हो जाएगी, 3। इसकी घात क्या हो जाएगी, 3। करने की घात कैसे पता करेंगे, करने के आगे लिखा रहेगा, कुछ ना लिखा हो तो घात होगी 2, और बाकी में यहाँ पे लिखा रहता है कि घात 3 होगी या 4। अब इसका मान क्या होगा, इसकी घात 3 है तो इसका मान हो जाएगा 1/3। उदाहरण की बात करें, जैसे कि करने के अंदर लिखा है 3 गुणित 3 गुणित 3। अब हम 3 के पेयर बनाएंगे तो इन तीनों के पेयर बन गए, इन तीनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल में हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में 3-3 के। तो अब बीजगणित उदाहरण में 3 करनी x लिखा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, x की घात 1/3। इसी प्रकार होता है चतुर्थ मूल। ठीक है, सेम चतुर्थ मूल में घात हो जाएगी 4, मान हो जाएगा इसका 1/4। अब इसमें हम कितने के पेयर बनाएंगे, 4-4 के, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इन चारों का एक पेयर बनाया, इन चारों का एक पेयर बनाया। इन चारों 2 में से हमने 1-2 बाहर निकाला, इन चारों 2 में से 1-2 हमने बाहर निकाला, गुणे का चिन्ह था, 2 गुणित 2, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 करनी x, इसका मान हो जाएगा x की घात 1/4। इसी प्रकार पंचमूल। ठीक है, पंचमूल में हम 5 जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार होता है एनवा मूल, है ना। एनवा मूल मतलब n की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, वर्गमूल और घनमूल, इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे क्लासों में भी। तो वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं हमें याद रहना चाहिए, और इनको किस प्रकार से दर्शाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। वर्गमूल में हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, अब करनी से संबंधित मैं कुछ आपको सवाल समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 4। ठीक है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा बनाया, इन दोनों का जोड़ा बनाया, इन दोनों का जोड़ा बनाया और इन दोनों का जोड़ा। इन 2 में से हमने 1-2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, इन 2 में से हमने 1-2 बाहर निकाल लिया, और इन दोनों 3 में से एक 3 हमने बाहर निकाल लिया। इन दोनों 4 में से एक 4 हमने बाहर निकाल लिया। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4-3 12, 12-2 24, 24-2 48। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48। अब ये तो हो गया हमारा कि भाई यहाँ पे हमें जोड़े मिल गए हैं। ठीक है, अब कंडीशन अगर इस प्रकार की बनती है, सेकेंड क्वेश्चन समझे। अब देखो, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2-2 के पेयर जोड़े बनाएंगे। इन दोनों का जोड़ा बनाया, हमारे पास यहाँ पे 1 और 7 है नहीं, 1 और 11 है भी नहीं, तो इन दोनों के जोड़े नहीं बन रहे।
यानी हमें यहाँ पे जो एक जैसी संख्या उन्हीं के जोड़े बनाना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से एक 5 हमने बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से एक 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब ये हो गया ख़त्म, ये भी हो गया ख़त्म। अब बचा क्या हमारे 7 गुणित 11, यानी कि इनका हमें जोड़ा नहीं मिला है, तो इनको हम कहाँ छोड़ देंगे, करनी के अंदर ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इनको करनी के अंदर ही लिखा रहने देंगे, बाहर का बाहर आपस में गुना कर लेंगे, 5 दूना 10, 11 सतों 77, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो वो ये घातांक एवं करने के जो भी आपको टॉपिक बताएं, इनको अच्छे तरीके से सूत्र और ये सभी याद कर लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, इसके सवाल और क्वेश्चंस आपको, ठीक है। मिलते हैं आप नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।